नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारा प्राइम टाइम शो स्वदेश एजेंडा। और स्वदेश एजेंडा में आज बात उत्तर प्रदेश में टॉटी और वनस्पति पर तकरार की। बात योगी और अखिलेश के बीच सियासी आर पार की भी। बात योगी बनाम अखिलेश की और 2027 से पहले तेज होती जुबानी जंग की। उत्तर प्रदेश में अगले साल यानी कि 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की आहट से पहले दिग्गजों की बयानबाजी से राजनीतिक तपेश बढ़ने लगी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी का दौर तेज हो चला है। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बीच तीखी जुबानी जंग ने प्रदेश की राजनीति को नया मुद्दा दे दिया है। दरअसल विश्व पर्यावरण दिवस के एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए टॉटी चोर का जिक्र करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। कहा, यदि कोई टॉटी चोरी कर रहा है तो उसे रोकना समाज की जिम्मेदारी है। उनके इस बयान को राजनीतिक हलकों में अखिलेश यादव पर तंज के तौर पर देखा गया। अब इसके जवाब में अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंचों से पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री की भाषा और सरकार की नीतियों के साथ ही कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। सपा नेताओं ने भाजपा पर मुद्दों से ध्यान भटकाने की राजनीति करने का आरोप लगाया। अब यह कोई पहली बार नहीं है जब बयानों को लेकर दोनों नेता आमने सामने हैं। इससे पहले भी एक दूसरे पर तंज कसकर योगी और अखिलेश एक दूसरे पर सियासी चुटकी लेते रहे हैं, लेकिन इस बार बयानबाजी को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि यह केवल बयानबाजी नहीं बल्कि 2027 के चुनावी रण की शुरुआती तैयारी है। उसी मुद्दे पर आज हम करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के बिसात बिछने से पहले सरकार और विपक्ष में जुबानी जंग लगातार बनी हुई है। सीएम योगी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बीच तीखी बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप से सियासी पारा अक्सर गरमाया रहता है। इसी बीच अब एक बार फिर ऐसी ही कुछ बयानबाजी से दोनों नेता आमने सामने आ गए हैं। हालिया बयानबाजी में टोटी चोर और वनस्पति विवेक छीन लेती है जैसे तंज राजनीतिक माहौल को और गरमा रहे हैं। दरअसल एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सियासी चुटकी ली। उन्होंने कहा कि हम हर घर नल जल योजना को आगे बढ़ा रहे हैं और कोई टोटी चोर कर ले रहा है, कोई टोटी खुला छोड़ दे रहा है। बयान देते हुए सीएम योगी मंद मंद मुस्कुराते हुए भी नजर आए। हालांकि योगी ने अपने बयान में किसी का भी नाम नहीं लिया, लेकिन बयान को राजनीतिक कटाक्ष के रूप में देखा गया और सियासी गलियारों में बयान को सपा नेता अखिलेश यादव पर लगे टोटी चोरी के आरोप से जोड़कर देखा गया। हम देखते हैं, हमने हर घर नल की योजना को आगे बढ़ाया, पता लगा कोई टोटी चोरी कर रहा है, कोई अन्य प्रकार से उसको नुकसान कर रहा है। अब सीएम योगी के इस बयान पर अखिलेश यादव ने भी बिना नाम लिए पलटवार किया। सपा प्रमुख ने मुख्यमंत्री की भाषा पर सवाल उठाते हुए उन्हें करप्ट माउथ तक कह डाला। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर कहा कि लत से गलत की ओर वनस्पति विवेक छीन लेती है और निर्दोष लोगों की हत्याओं का खौफ, रातों की नींद। नहीं तो पूरे होश में इतने ऊंचे पद पर बैठकर इतना निकृष्ट बयान कोई नहीं देता है। कुछ लोग अपनी असफलता के लिए दूसरों को दोषी ठहराते हैं। ये हार की हताशा बोल रही है क्योंकि कुदरत का बुलडोजर अब घूम गया है। उधर सीएम योगी के बयान पर सपा नेताओं का कहना है कि उनके मुंह से ऐसी बातें ठीक नहीं। उनके बयान का जवाब आने वाले चुनाव में जनता देगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में ये बात और एक बड़ी कुर्सी पर बैठकर योगी जी जो साधु सन्यासी हैं, योगी हैं, संत हैं, उनके मुंह से ये बात बहुत छोटी लगती है, बड़ी हल्की लगती है। उधर मामले में बीजेपी कांग्रेस नेताओं की भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया है। जहां भाजपा नेता सपा को घेर रहे हैं तो वहीं कांग्रेस सीएम योगी को सोच समझकर बोलने की नसीहत दे रही है। समाजवादियों की जो इमेज रही है उसी तरफ इशारा कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी। और ये बात सही है कि समाजवादी पार्टी के राज को लोग आज भी याद करके डर जाते हैं, जिसमें कानून का राज नहीं था। आज योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में कानून का राज है। उत्तर प्रदेश तरक्की के रास्ते पर है और जब चुनाव होगा तो अपार बहुमत से फिर से भारतीय जनता पार्टी आने वाली है। और योगी आदित्यनाथ को बहुत संभल के बोलना चाहिए
चूंकि उनके बयानात से अखिलेश यादव की कही हुई बात पर लोग यकीन करने लगेंगे। जिस तरीके के वो मौलवियों के बारे में, मौलानाओं के बारे में, मुसलमानों के बारे में बयानात देते हैं, अब वो इस तरीके का बयान दे रहे हैं, तो ये योगी जी को सोच समझना चाहिए। दोनों नेताओं के बीच बढ़ती शब्दों की तल्खी को आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। बता दें कि ये विवाद साल 2018 का है, जब मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद अखिलेश यादव ने अपना सरकारी बंगला खाली किया था। उस समय भाजपा ने आरोप लगाया था कि बंगले से कीमती सामान और टोटियां गायब थी। अखिलेश यादव ने तब भी इन आरोपों को खारिज किया था और अब इस मुद्दे के दोबारा उठने पर 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले राज्य का राजनीतिक माहौल पूरी तरह से गर्मा गया है। ये केवल बयानबाजी नहीं, बल्कि 2027 के चुनावी नैरेटिव की शुरुआती लड़ाई है। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले समय में ये सियासी संग्राम और तेज हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो उत्तर प्रदेश में टॉटी और वनस्पति पर आर पार शुरू हो चुकी है, सियासी तकरार शुरू हो चुकी है, बयानबाजियां शुरू हो चुकी हैं। लेकिन इन बयानबाजियों का क्या अर्थ निकाला जाए? क्या 2027 की चुनावी तैयारियां हैं? क्या इन बयानों के जरिए अपने वोटर्स को साधने की राजनीतिक रणनीतिक कोशिश है? इसी पर आज हम चर्चा भी करने जा रहे हैं। कुछ मेहमान हमारे साथ हैं, जल्दी से परिचय करवा देते हैं। बीजेपी से नेता हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं। विवेक जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ राजेश कुमार दुबे हैं। राजेश जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। सपा नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं डीपी यादव जी। यादव साहब, बहुत स्वागत। राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हैं सुनील त्रिपाठी जी। सुनील जी, बहुत स्वागत। और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ आलोक सोती जुड़ रहे हैं। आलोक जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। और इस चर्चा की शुरुआत डीपी यादव साहब आपसे ही करेंगे। डीपी जी, सुन पा रहे हैं? डीपी यादव जी, आपका माइक शायद म्यूट है, उसे अनम्यूट कीजिए प्लीज। डीपी यादव साहब, सुन पा रहे हैं? लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, जल्दी उनसे बातचीत करेंगे, उन तक पहुंचेंगे। विवेक जी का मैं जरा रुक कर लेता हूं। मैं कह रहा हूं कि मैं सीनियर जर्नलिस्ट हूं और आलोक जी जो है वो राजनीतिक विश्लेषक हैं। ठीक है, मैं माफी चाहूंगा, जल्दी से मैं एस्टेंट चेंज करा देता हूं। सुनील जी, तब तक मैं आता हूं। विवेक जी का मैं रुक कर लेता हूं। विवेक जी, आपको आवाज आ रही है? जी ऋषभ जी, बिल्कुल आ रही है, पूरी आ विवेक रही जी, है। चर्चा की शुरुआत आपसे ही करते हैं। सर, ये जो बयानबाजियों का दौर चल रहा है, ये काफी पुराना है उत्तर प्रदेश में। अब चूंकि आप तो ऐसी पार्टी से बिलोंग करते हैं जो पार्टी ये दावा करती है कि बीजेपी तो हमेशा चुनावी मोड में रहती है। अब 2027 में चुनाव है, ज्यादा वक्त भी नहीं बचा, 1 साल करीब बचा है, बहुत जल्दी चुनाव की घोषणा भी हो जाएगी। लेकिन ये जो बयान इन दिनों चल रहे हैं, जो मुख्यमंत्री टॉटी चोर का आरोप लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं डायरेक्टली अखिलेश यादव को बोल रहे हैं, अखिलेश यादव भी पलटवार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं एक मुख्यमंत्री के मुंह से, एक बड़े राजनेता के मुंह से इस तरीके की बातें शोभा नहीं देती। और अक्सर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बात का जिक्र करते हैं कि टोटी चुरा ली गई थी। जी ऋषभ जी, है क्या कि जब अखिलेश जी ने अपने कार्यकाल में मुख्यमंत्री रहते हुए अपने पूर्व मुख्यमंत्री होने के समय के लिए तैयारी कराई थी एक बंगले में, जब मैं मुख्यमंत्री कार्यकाल के बाद इसी बंगले में शिफ्ट होऊंगा, तो उसमें सरकार की तरफ से ही सारी व्यवस्था दी जाती है। बाद में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद मुख्यमंत्रियों को बंगले खाली करने पड़े। ठीक। उस बंगले में जब खाली किया गया तो जो सामान नहीं थे वो राज्य संपत्ति विभाग उसको अपने रिकॉर्ड में ले लेता है। आमतौर पे ऐसा होता है कि जब लोग बंगला खाली कर रहे होते तो उन सामानों को बाकायदा गिनती में राज संपत्ति विभाग को वापस कर देते, जो भी व्यवस्था अधिकारी उसको देख रहा होता है। क्योंकि यहाँ पे वो सामानों की वापसी नहीं हुई तो चीजें रिकॉर्ड में आ गई कि ये टोटियां गायब हैं। तभी से ये उत्तर प्रदेश में जुमला चला टोटी चोर का। लोग सीधे जिससे हिट होते थे अखिलेश जी, तो वो उनके ऊपर फिट हो गया टोटी चोर का जुमला। अब उससे वो इतने पीड़ित होते हैं कि अगर कोई उनको दोबारा से टोटी चोर कभी कह देता है तो उसको अभद्र भाषा के प्रयोग तक उतर जाते हैं। अब उन्होंने उसके प्रत्युत्तर में योगी आदित्यनाथ जी के लिए सीएम का मतलब बता दिया करप्ट माउथ। अब उनसे करप्ट माउथ तो उन्होंने कह दिया। विवेक जी, आपकी आवाज कट रही है। जी, आवाज आ रही है? जी सर, कंटिन्यू प्लीज। आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है सर,
बोलिए। आलोक ज्योति जी बच्चे हैं, बहुत विद्वान है। करप्ट का अर्थ होता है भ्रष्ट, बेईमान या दूषित। सर कुछ ये कि तकनीकी समस्या है, कौन आपकी सा आवाज बार बार कट रही है। नहीं नहीं, अब आ रही है, नहीं आ रही है, जी जी बोलिए सर। आ रही है। हाँ कौन चलिए विवेक जी, मैं आता हूं बहुत जल्दी आपके पास। आपकी बात अधूरी रह सा गई, कुछ आरोप है? तकनीकी समस्या है, बार बार आपकी आवाज कट रही है। मैं बहुत जल्दी आपके पास पहुंचूंगा। लेकिन अब डीपी जी, आपको आवाज आ रही है? डीपी यादव जी, मेरी बात डीपी पूरी हो यादव। जाने दीजिए, आवाज बदल ख्याल से बात। विवेक जी आपकी आवाज बीच बीच में से कट जा रही है। ठीक है अभी आ रही है सर, बोलिए। नहीं अब तो हाँ ठीक है सर, तो विवेक जी। ऋषभ जी ऐसा है ना, ऋषभ जी ऐसा है कि उनसे पूछिए कि भाई कहाँ कौन सा भ्रष्टाचार का आरोप योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर है, कौन सा बेईमानी का आरोप है, और जो दूषित का अर्थ है, तो क्या आपने कहा कभी योगी आदित्यनाथ जी का मुंह सूंघा है क्या? जैसे शराब वालों की जांच होती है इस तरह से कि आपको उनके मुंह से दूषित होने का वो आप बात कर रहे हैं, और वो भी एक पूर्व मुख्यमंत्री अपने ही पूर्व पद का अगर इस तरह का अर्थ बतावे, वो भी जिसके पिता 3 बार सीएम रह चुके उत्तर प्रदेश के, ये बहुत ही अशोभनीय बात है। ये इस तरह की टिप्पणी अखिलेश जी को नहीं करनी चाहिए, वो भी उस व्यक्ति के ऊपर जो स्वयं गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर हैं, सनातन धर्म के विवेक जी, ध्वजावाहक हैं। विवेक जी, लेकिन करोड़ों यही बात, जी विवेक जी यही जी बात तो अखिलेश यादव भी कहते हैं और यही बात तो समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं कि इस तरीके की बयानबाजी, टोटी चोरी की बातें एक मुख्यमंत्री के मुंह से शोभा नहीं देती हैं। और यही बात आप लोग भी वो कह रहे थे कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक वनस्पति का जिक्र किया, अभी आप उसी वनस्पति को लेकर बात कर रहे हैं, तो इस पर सवाल तो कई सारे उठते हैं। अखिलेश यादव पूर्व कौन सी मुख्यमंत्री वनस्पति की हैं। बात कर रहे हैं जी? जी कौन सी वनस्पति की हम बात कर रहे हैं? नहीं, भाई मैं ये अखिलेश यादव की पूछिए। बात, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं सर। मैं कह रहा हूं नहीं अखिलेश नहीं, यादव एक अखिलेश जी वनस्पति की बात जी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वनस्पति जो है वो बुद्धि भ्रष्ट कर देती है। लत से गलत तक का सफर मुख्यमंत्री सरवाइव कर रहे हैं। अब किस तरफ वो इशारा कर रहे हैं, डीपीजी हमारे साथ बहुत जल्दी जुड़ेंगे तो उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन बात ये जो नहीं, टोटी चोरी की बातें हैं, तो मुख्यमंत्री हर बार टोटी चोरी का आरोप लगाते हैं। विवेक जी क्या थोड़ी है कि जो अलग से कोई लगा रहा है सब जी, कोई जी ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी अपने तरफ से आरोप लगा रही, वो चीजें अनरिकॉर्ड है राज संपत्ति विभाग के, अब उसमें कोई क्या कर लेगा? लेकिन आप लोग तो अखिलेश जी यादव पर ही टोटी चोरी का आरोप लगा देते हैं ना। अब ये तो किसी ने भी नहीं देखा कि तो अखिलेश यादव ही वो टोटी निकाल कर ले गए थे। ये तो आप लोग उन पर चोरी का आरोप लगा रहे हैं। मकान आपके नाम है, आप हाँ उसको आपको उसकी रिकॉर्ड की चिंता करनी चाहिए कि जो सामान आपको राज संपत्ति विभाग ने दिया वापस हो जाए। अच्छा, अगर उसको वापस नहीं हो रहा तो किसके खाते में लिखा जाएगा? चलिए ठीक है, इस बात का भाई जवाब लिखा तो लेते आप ही हैं। खाते में जाएगा ना डीपीजी वो। हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डीपीजी अब सुन पा रहे हैं? आपको आवाज आ रही है मेरी? अब स्पष्ट आ रही है डीपीजी। और डीपीजी, जी। विवेक जी ने जो कुछ कहा वो आधा अधूरा शायद आपने सुना होगा, कुछ तकनीकी समस्या बीच में हो गई थी, लेकिन लब्बो जी लबाब जी वो जी यही कह रहे थे कि जब सरकारी बंगला खाली किया जाता है तो उसमें जो भी कमियां होती हैं, जो सामान इधर उधर होता है, तो वहां पर अधिकारी उसका पूरा मजमून तैयार करते हैं, लिखते हैं क्या कमी हुई, क्या जी टूट फूट हुई, क्या गायब हुआ। और जी जब अखिलेश जी यादव ने जी सरकारी बंगला, सरकारी आवास खाली किया तो उस दौरान टोटियां नहीं मिली, नल नहीं मिले, बहुत सारी चीजें गायब थीं, उसको ऑन रिकॉर्ड रखा गया। और इसी बात का जिक्र मुख्यमंत्री समय ब समय कभी कभी जिक्र कर देते हैं। जी, निश्चित रूप से जब खाली किया जाता है, रखा जाता है, लेकिन जब नीयत सही हो तो हिसाब किताब सही मिलता है। नीयत सही नहीं है क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी जिस पृष्ठभूमि से और जैसा उनका रिकॉर्ड आते हैं, उनसे यही उम्मीद की जा सकती है। जब से वो उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठे हैं, उन्होंने कभी भी कोई भी बात ऐसी नहीं कही है जिससे आपसी एकता, भाईचारा और सौहार्द बढ़े। अब अगर देखिए, सरकारें आती जाती रहती हैं और सरकार जब बदलेगी तो उनके यहाँ से क्या क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, फिर बाद में नहीं कहेंगे कि जो है इस तरह से समाजवादी पार्टी गलत कर रही है और समाजवादी पार्टी ऐसे कर रही है, वैसे कर रही है। आप ये बताइए, ये मानसिक दीवानियापन की हद है कि लोग तो एक तरफ कहते हैं कि इन लोगों ने इतना अच्छा कमा लिया है कि जिसका कोई सीमा नहीं है, और एक तरफ जो है 200-400 रुपए टोटी का जो है इल्जाम लगाते हैं। इनको शर्म नहीं आती है, इन बेशर्मों को इतना ये जो है दिवालियापन हो गया, इनका मानसिक दिवालियापन हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा रहा हो जिसके घर में, उसके लिए टोटी ये क्या मायने रखती है? आप सोचिए अपने दिमाग से, आप कहिए ये कितनी ओछी हरकत है, किस तरह का ये इल्जाम लगाते हैं। इल्जाम लगाने से पहले देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि आखिर ये गले उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है। अरे कोई और बात कहे होते तो समझ में आती। टोटी के लिए इस तरह से जो नाटक कर रहा है, और जिन अधिकारियों ने किया है,
जो जिन अधिकारियों ने इस तरह की नापाक हरकत की है, उनका भी कहीं ना कहीं बाद में उनको हिसाब देना पड़ेगा। अच्छा यादव सरकार जी, बदलेगी। यादव जी, जी। आपको इस बारे में जानकारी है कि वाकई जब सरकारी बंगला खाली किया गया था तो उस दौरान टोटियां गायब थी? मैं ये नहीं कह रहा किसने निकाली, कौन चोरी कर, मैं सिर्फ आपसे जानकारी ले रहा हूँ, उस समय वक्त में नहीं थी। जी मैं, हाँ, उसका बाद में आया था हिसाब। इन्हीं लोगों के पास टोटियां मिली थी, यही तो षड्यंत्र के तहत गायब कराए थे। योगी आदित्यनाथ के वो चहेते अधिकारी थे जो बदनाम करने के लिए इस तरह की हरकत किए थे। ये तो बिल्कुल आ गया था, मीडिया में आया हुआ था, सबने देखा था इस बात को। वो टोटी कहाँ गई, किस प्रकार से उस षड्यंत्र के तहत फंस गया था। आप स्वयं सोचिए, बीजेपी पूछे, यहाँ आलोक ज्योति जैसे वरिष्ठ विश्लेषक बैठे हुए हैं, सुनील त्रिपाठी जी बैठे हुए हैं, एक तरफ आप ये कहते हैं कि जो है परिवार के पास यादव जी, आपने जो बड़ा सवाल किया और जो बड़ी बात आप कह रहे हैं उसका जवाब भी ले लेते हैं जरा विवेक जी से। विवेक जी, चहेते अधिकारियों की पोल खुल गई थी, ये डीपीजी अभी बता रहे हैं। मुख्यमंत्री के चहेते अधिकारी थे, उन्होंने टोटियां गायब की थी और गायब करने के बाद ये ओछी बयानबाजी हो रही थी। उसकी वीडियोग्राफी कराई गई, फोटोग्राफी कराई गई, बाकायदा सबको मालूम है कि वहां से टोटियां चोरी हुई। आप जब मकान वापस कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आपने उस मकान को सरेंडर किया था, वो पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से आपने अपने लिए मकान व्यवस्थित कराया था। और जो हमारे मित्र बता रहे हैं कि 300-400 रुपए की टोटियां आती हैं, इनकी जानकारी के लिए बता दो कि टोटियां लाखों लाख रुपए की भी आती हैं, और जो लगी थी उसमें, और जिस तरह से उसमें सारी वीडियोग्राफी हुई है उसकी, तो उसी समय चीजें रिकॉर्ड में आ गई थी कि इसमें टोटियां गायब हुई हैं। अब आप लाख करते रहिए, अरे पूछिए ना, वहां पर लाख रुपए की टोटियां लगी थी जो निकाल ली गई। पूछिए तो सही हुजूर, पूछिए तो हुजूर, आखिर इसलिए हंगामा तो नहीं बचा हुआ है। और वो जो टोटियां गायब हुई वो सब चीजें रिकॉर्ड में हैं। अब आपने बतौर पूर्व मुख्यमंत्री अपना बंगला सजवाया, और जब सजवाने के बाद जब वापस करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, तो उसमें टोटियां गायब है, वो रिकॉर्ड में चीजें हैं। आऊंगा मैं आपके पास, उसी के बाद से आऊंगा मैं आपके पास, पहले बात पूरी कंप्लीट हो जाए। उसी के बाद से टोटी चोर का जुमला उत्तर प्रदेश में चला, जो उनको दर्द दे जाता है। लेकिन अब उस दर्द में वो अनाप शराब। विवेक जी, किसी पूर्व मुख्यमंत्री पर आप टोटी चोरी का आरोप लगाते हैं और वो लगा रहे हैं जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, तो ये क्या शोभा देता है? देखिए, उन्होंने ऐसे चर्चा की तो उन्होंने कोई नाम लेके नहीं कहा था, वो चूंकि वो उनके ऊपर फिक्स जुमला कर उनको दर्द दे गया। विवेक जी, आप उनका मुख्यमंत्री योगी जी का, विवेक जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकास्टिक स्माइल जो है वो हर कोई देखता है और समझता है कि वो सरकास्टिक स्माइल के साथ किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। तो इशारा वो किसकी तरफ कर रहे थे सभी समझे भी, और इसलिए अखिलेश यादव की तरफ से पलटवार भी आया। तो ठीक है, पलटवार किए, लेकिन एक स्तरीय पलटवार होना चाहिए ना। आप सीएम पद का अर्थ बता रहे, करप्ट माउथ। आप सोचिए, उस पद पे तो आप भी रहे हैं, 3 बार आपके अब्बा हुजूर रहे हैं, और करप्ट का जरा अर्थ तो छोटी जी से पूछ लीजिए। विद्वान व्यक्ति बैठे हुए, सुनील त्रिपाठी जी बैठे, वरिष्ठ पत्रकार है, करप्ट के 3 ही अर्थ होते हैं। लेकिन पहले डीपी यादव जी से बेईमान या दूसरे, पहले डीपी यादव जी से पूछते हैं। डीपी यादव जी, जरा करप्ट माउथ जो कह रहे हैं अखिलेश यादव, जरा उसको डिस्क्राइब कर दीजिए कि किस तरफ इशारा कर रहे हैं वो। डीपी जी, डीपी यादव जी सुन रहे हैं? डीपी यादव साहब सुन रहे हैं? आपका माइक म्यूट है शायद साहब। डीपी यादव जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है कुछ तकनीकी समस्या है, बहुत जल्दी उनसे जुड़ेंगे और इस बात का जवाब भी लेंगे। लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता राजेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सर, पहले आप अपनी बात रखिए, फिर मैं सवाल लेता हूँ। ऋषभ जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि जिस तरह से मर्यादाओं, भाषाई मर्यादा का हनन वर्तमान सरकार के मुखिया ये योगी जी कर रहे हैं, आप बताइए कि एक मुख्यमंत्री का बेटा जो स्वतः मुख्यमंत्री रहा हो, उसको इस तरह से स्वतः वर्तमान मुख्यमंत्री टोटी चोर और ये सब अनर्गल जैसे शब्दों से बोले अपने वक्तव्य में, तो उस जो बोल रहा है उसका स्तर स्वतः समझ में आता है। इतना स्तर विहीन, मर्यादा विहीन अगर राजनीति होगी तो राजनीति कहाँ जाएगी? जो उत्तर प्रदेश आपको मिला, झूठ बोल करके आपने अपने हाथ में लिया, आपसे संभल नहीं रहा है। आप जो है बच्चों का भविष्य लीक कर रहे हैं, रोज जो है परीक्षा तो एक तो आप कायदे से करा नहीं पा रहे हैं, सारे माफिया चोर उसमें घुसे हुए हैं, रोज जो है परीक्षा लीक हो रही है। आप कभी भारतीय जनता पार्टी शुचिता और स्वच्छता और चाल चलन की बात करके राजनीति करती थी, अब आज ये जिस तरह से
मर्यादा विहीन भाषाओं का उपयोग करते हैं, ये राजनीति का स्तर किस पाताल तक ले जाना चाहते हैं, ये इनको शोभा नहीं देता। हम ये कहना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है। शब्दों की मर्यादा अब राजनीति में नहीं रह गई है। हालांकि ऐसे कई उदाहरण आजकल देखने को मिल जाते हैं। डीपी यादव जी वापस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डीपी यादव जी, आवाज सुन पा रहे हैं हम? जी, आवाज मिल रही है। ठीक है, अब स्पष्ट आ रही है सर। लेकिन मैं आपसे सीधा सवाल एक बात समझना चाहूंगा। विवेक जी तमाम सारी बातें कह रहे थे और राजेश जी भी आपका ही पक्ष ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक मुख्यमंत्री के मुंह से पूर्व मुख्यमंत्री के लिए इस तरीके के आरोप शोभा नहीं देते हैं। शब्दों की मर्यादा आजकल राजनीति में नहीं रह गई। लेकिन मैं एक बात समझना चाह रहा हूं, अखिलेश यादव एक वनस्पति का जिक्र कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि लत से गलत की ओर, ठीक है। इसके अलावा एक वनस्पति का भी वो जिक्र कर रहे हैं। वो कौन सी वनस्पति का जिक्र कर रहे हैं, जरा ये दर्शकों को समझा दीजिए जरा। जी, निश्चित रूप से वो वनस्पति सब लोग जानते हैं। कौन अरे सी सर, आपके वनस्पति मुंह है से वो? सुनना चाह रहे हैं। अखिलेश यादव बोल रहे अरे हैं। देखिए, जब देखिए गांजा भांग सब खा करके इस तरह से बोली ऐसे ही निकलती है। वो वनस्पति है। उसका अब सर देखिए, साइंस से जुड़े अब हुए आप विद्यार्थी हैं, मुख्यमंत्री उसका के बारे में बात मेडिसिनल- कर रहे हैं। सुनिए, उसका जो है मेडिसिनल यूज भी होता है। लेकिन जब वो कहीं ना कहीं गलत तरीके से ली जाती है, गलत पर्पज से ली जाती है, तो इसी तरह से वो मतिभ्रम कर देती है। डीपी यादव साहब, आप वर्तमान मुख्यमंत्री के बारे में बात कर रहे हैं और अरे ये आप हम बड़ा आरोप वर्तमान लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री- अरे देखिए, हम हालांकि ये तो आप सुन रही अखिलेश बात यादव के जो- बयान का ही जो जिक्र हम- कर रहे हैं। देखिए, इन्होंने क्या ऋषभ कहा जी, है, हम इनकी उस बात पक्ष हमें के बता बारे में देगा। बात कर रहे हैं। इनकी आवाज जो नहीं आ रही कहीं ना ऋषभ कहीं जी। उटपटांग बोलता है, बिना सिर पैर ऋषभ जी, की अबे बात इनकी करता आवाज है। नहीं आ रही, जरा इनकी मैं बात उनकी आप बात का जिक्र कर दूंगा अतार्किक विवेक बात जी। करता है। पहले डीपी जी की जी। बात पूरी हो जाए। डीपी जी, डीपी जी, यादव साहब, अतार्किक बात कोई करेगा तो इसी तरह का जवाब मिलेगा। अच्छा सीधी क्लियर बात कर रहे हैं विवेक जी। विवेक जी सुन रहे हैं? अब मैंने डीपी यादव साहब से पूछा कि अखिलेश यादव वनस्पति का जिक्र कर रहे हैं कि वनस्पति की उपयोगिता से मति भ्रम हो जाती है, लत से गलत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति अब गांजा और भांग का सेवन करता है उसकी बुद्धि ऐसे ही भ्रमित हो ही जाती है, मति भ्रम हो ही जाता है। हालांकि वो अखिलेश यादव के बयान को कोट कर रहे थे। मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। पहले तो इनसे पूछिए कि भांग पे जो ये टिप्पणी कर रहे हैं, महाकाल के प्रसाद पे टिप्पणी करने की इनकी हैसियत है क्या? महाकाल के प्रसाद पे इनकी टिप्पणी करने की हैसियत है? ये लोग जो जा करके मजारों पे मत्था रगड़ते हैं, वहां जो धुल करके फर्श का पानी ले आकर के लोग आबे जमजम बता के पीते हैं, इनसे पूछिए कि इनकी हैसियत है उस पर टिप्पणी करने की। ये भाषा इसलिए बोल पा रहे हैं कि करोड़ों करोड़ सनातनी सहिष्णु होता है, उदार होता है, इसके खिलाफ कोई कड़ी प्रतिक्रिया नहीं देता। नहीं तो इनकी ना तो योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर टिप्पणी करने की हैसियत होती। तो सनातन धर्म के ध्वजावाहक है, गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर हैं, करोड़ों करोड़ सनातनी उनके में भगवान शिव का प्रतिबिंब देखता और वो पूजित हैं। उनके बारे में इस तरह के अभद्र टिप्पणी जैसा ये कर रहे हैं, ये कर पाते? विवेक जी, लेकिन आप भगवान को बीच में ले आए हैं, वो बात अलग है। लेकिन किसके लिए बोला गया? ये मुख्यमंत्री के लिए बोला गया है साहब। अब भगवान के प्रसाद को आप बीच में ले आए, लेकिन ये मुख्यमंत्री के लिए बोला गया है। इनडायरेक्टली ये बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री सब चीजों का सेवन करते हैं क्या? ये जो बोल रहे हैं, इनकी हैसियत है बोलने की, इस पर टिप्पणी करने की। करते हैं नहीं करते अलग विषय है। राजेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ये महाकाल के प्रसाद पर टिप्पणी करने की राजेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? राजेश जी। जी ऋषभ जी, मैं ये कह रहा था कि अभी विवेक श्रीवास्तव जी जिस तरह से महिमा मंडित कर रहे हैं योगी जी को, कि वह जो है गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर हैं। गोरक्ष पीठ की स्थापना गायों की रक्षा के लिए हुई थी और आज इनके कार्यकाल में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश जो है गायों के मांस के निर्यातक के रूप में जाना जा रहा है। दूसरी बात जो है ये कह रहा है, नहीं श्रीवास्तव जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला। नहीं ये मैं पसंद नहीं करता। विवेक जी, आपके बीच में मैं नहीं बोला। आप सुनिए, ऋषभ जी, विवेक जी पहले पूरी बात सुन लेते हैं उनकी, पहले उनकी पूरी बात सुन लेते हैं, फिर मैं आऊंगा आपके पास। चर्चा हो रही है तो डिबेट को भी स्तरहीन न बनाइए। विवेक जी सुनते तो हैं, पहले उनकी पूरी बात तो हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं पूरी बात सुनूंगा आपकी।
पहले ये उनकी बात तो गुणवत्ता सुनिए। की बात कर, उत्तर प्रदेश में गुणवत्ता पूर्णतः प्रतिबंधित आप है। अपनी बात रखिएगा ना, अरे वो ठीक अगर है, आरोप लगा रहे हैं, सुनिए, आरोप का सुनिए। खंडन आप ये करिएगा। झूठ बोल पहले रहे पूरी हैं, बात तो सुनिए, ये सुनिए झूठ बोल रहे हैं। पहले पूरी बात तो आप सुनिए ऋषभ उनकी जी, क्या कह रहे झूठ बोल हैं। रहे आप हैं खंडन ये। कीजिएगा ना आरोपों का, आप आरोपों का खंडन ऋषभ कीजिएगा। जी, राजेश जी, ऋषभ जी, जहां तक ये योगी जी को हिंदू हृदय सम्राट और सनातनी बता रहे हैं, हम्म, हमारे समाज में अगर कोई जो है देवी देवताओं का जो है दर्शन करने जाता है तो गांव-गांव भिक्षा मांग के एक दूसरे के सहयोग से दर्शन करने जाता है। अभी माघ मेला में केवल व्यवस्था पद के नाम पर सरकार वहां घुसी, जो माघ मेला हमारे पूज्य शंकराचार्य लगवाते रहे, और वहां जो है बटुकों की शिखा पकड़ पकड़ के पिटाई की गई और सन्यासियों को जो है बूटों के तले दबाया गया। ये हिंदू हृदय सम्राट हो सकते लेकिन हैं एक बड़ा बेशर्म आरोप लोग? आप लगा रहे हैं कि तीसरी उत्तर बात, प्रदेश में नहीं, सबसे ऋषभ ज्यादा जी, गाय कट तीसरी रही है। बात आप सुनिए। ये फैक्ट इनका कहाँ जो का है? है ये कोई कंपनियों से चंदा लेकर के जिस तरह से हिंदू हृदय का जो है ट्रांसप्लांट करा लिया इन्होंने, और जो पशु बुद्धि इनकी हो गई है, उसका जो है ये इस तरह की वनस्पतियां जो समाजवादी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, जो है समाजवादी पार्टी के ने कोई गलत नहीं कहा, किसी न किसी रूप में ये प्रभावित है, इनकी मानसिकता प्रभावित है, और जो सत्य है वो कहा जाएगा। इसलिए कभी इनको हिंदू हृदय सम्राट कहना बंद करें आ रहा हूं विवेक जी, विवेक जी। और जो है ये सनातनी हो नहीं सकते, और गोरक्ष पीठ का तो पीठाधीश्वर कहलाने लायक नहीं है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिनके अंदर केवल उदंडता भरी पड़ी है। ठीक है विवेक जी। ऋषभ जी, पहली बात तो इनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश में गो हत्या पूर्णतया प्रतिबंधित है। 35,000 लोग गो तस्करी में के आरोप में जेल काट रहे हैं, इनकी जानकारी के लिए बता दूं। और जो ये बीफ बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश में बीफ के अर्थ मतलब है महिष वंशीय पशुओं का मांस। स्लाटर हाउसों में महिष वंशीय पशु कटते हैं, भैंस, जो दूध देना बंद कर दी हो या जो डर हो। उत्तर प्रदेश में कहीं भी गो हत्या नहीं होती। कृपया आपके चैनल पे, नेशनल चैनल पे भ्रम न फैलाने की कोशिश करें। एक गोरक्ष पीठ की स्थापना निसंदेह गौ माता की रक्षा के लिए की गई थी, और उसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए गोरक्ष पीठाधीश्वर पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी ने बतौर मुख्यमंत्री प्रदेश में गांव गांव में गौशालाओं बनवाई, और उसमें जो हमारे निराश्रित गौ माताएं रहती थी उनको आश्रय देने का काम किया है, और उनको भोजन देने का काम किया है। ठीक है, हम 100% गौ माताओं को आश्रय नहीं दे पाए, लेकिन एक हमने उस दिशा में प्रयास किया है। तो कम से कम ऐसी अशोभनीय बातें ना करें। दूसरी चीज, ये बार बार वनस्पति की बात कर रहे हैं, इनसे पूछिए कि महाकाल को प्रसाद क्या करता है काशी में। तो ये महाकाल के प्रसाद पे इनकी टिप्पणी करने की हैसियत है? एक चीज। दूसरी चीज, इनकी हैसियत तो जो बाजारों को धुल करके लोग पानी पीते, उस पर जा टिप्पणी करके दिखा दे हमको। जो लाख के वहां से राजेश जी, सऊदीया से 20 सेकंड में अपनी बात जो हज रखिए। करके लाते आप जब उस पर टिप्पणी करके दिखा ठीक दो आप है हमें। राजेश जी, 20 सेकंड में बात रखिए। ऋषभ जी, गांजा रूपी वनस्पति कहीं से महाकाल के प्रसाद की श्रेणी में नहीं वो आता। तो बैन है साहब, भांग भारत देश में बैन है। भांग धतूरा, हम शिव भक्त हैं, सुनिए, सनातनी ब्राह्मण हैं, और जो है भांग और धतूरा ये तो उनके प्रसाद के रूप में चढ़ता है, लेकिन ऐसी वनस्पति जो गांजा के रूप में जानी जाती है वो महाकाल के प्रसाद के रूप में कभी नहीं चढ़ती। नंबर 1। नंबर 2 ये कि अभी श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो बीफ है वो भैंस का मांस है और गाय के मांस पर प्रतिबंध है। तो नोएडा में जो है गाड़ियां कंटेनर पकड़े गए, और लैब टेस्ट में ये उत्तर प्रदेश सरकार की संरक्षित जो गाय काटने वाले लोग हैं, जो चंदा दे करके इनकी मति को भ्रष्ट कर दिए, ऐसे लोगों ने कहा कि ये जो है भैंस का मांस है, लेकिन जब लेबोरेटरी टेस्ट हुआ तो उसमें गाय का मांस निकला। इसलिए ये जो है जनता में भ्रम फैलाना बंद करें, और जो है इनका जो चाल चरित्र चेहरा है वो सनातनियों के बीच में अब खुल चुका है। इसलिए जो है ये तो आप राजेश जी जिस वनस्पति का आप जिक्र कर रहे हैं उसको आप मुख्यमंत्री से जोड़कर डिस्क्राइब कर रहे हैं क्या? नहीं, इन्होंने अभी, चूंकि हम तो कहे नहीं, संदर्भ में आया, अभी हम डिबेट में सुने इन्हीं लोगों से, तो जिस तरह लेकिन से मारिजुआना का जिक्र तो आपने किया राजेश जी। ऋषभ जी, जिस वनस्पति की चर्चा हो रही है वो तो महाकाल को चढ़ता नहीं।
महाकाल को तो जो है भांग लेकिन धतूरा मारिजुआना ये सब का चढ़ता है। जिक्र तो आपने किया राजेश जी, आप क्या भांग कनेक्ट कर रहे हैं धतूरा उसे? बिल्वपत्र ये सब जो वनस्पतियां हैं वो चढ़ती हैं उनको, महाकाल को। चलिए जिस वनस्पति की चर्चा अभी आपके डिबेट में हमने सुना, वो ठीक है, तो कभी ठीक है, किसी ठीक महादेव है को राजेश हमने जी, चढ़ते अब ये चढ़ाते नहीं बयानों देखा। के जो तीर चल रहे हैं इसको लेकर सुनील जी का मैं रुख करता हूं, उनसे भी समझते हैं। सुनील जी, ये उत्तर प्रदेश में बयानों के जो तीर चल रहे हैं ये बहुत पुराने, इससे पहले भी कई बार इस तरीके के बयान हम कई बार देख चुके हैं, सुन चुके हैं, लेकिन इस बार अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इससे पहले भी कई बार वो टोटी का जिक्र कर चुके हैं और आरोप लगा चुके हैं, और कई बार सरकास्टिक स्माइल से वो जता भी देते हैं कि उनका इशारा किस तरफ था। और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी एक वनस्पति का जिक्र कर देते हैं, फिर लत से गलत का जिक्र कर देते हैं सोशल मीडिया पर, एक्स पर पोस्ट के जरिए। ये बयानों को क्या समझा जाए? ये 2027 के विधानसभा चुनाव की पटकथा लिखी जाना अब शुरू हो चुकी है। देखिए ऋषभ जी, राजनीतिक बयानबाजी बयानवीरों द्वारा शुरू की गई है, चाहे चोटी चोर हो, चाहे उम्र सौदागर हो या करेक्ट माउथ हो, मैं ऐसे शब्दों की कड़ी निंदा करता हूं। मैंने राजनीति को वो दौर भी देखा है, लोकसभा मैंने रिपोर्टिंग नहीं की, विधानसभा मैंने रिपोर्टिंग किया है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के दोनों नेता कैंटीन में एक साथ चाय पीते थे और विधानसभा में आते थे, जनहित मुद्दों को लेकर के एक दूसरे से उलझते भी थे। लेकिन आज जिस तरह से बयान दिए जा रहे हैं, इस बयान से जनता की आहत है और हम जैसे पत्रकार की आहत है। तमाम मुद्दे आप तो सत्ता पक्ष विपक्ष पास में हैं। अभी माई दुबे जी कह रहे थे कि शंकराचार्य के शिष्यों की चोटियां नोची गई, नोची गई, गलत हुआ, मैं उसका विरोध करता हूं। लेकिन पाल घर में भी हत्याएं हुई, इसकी सरकार थी। सनातन पर हमेशा हमला होता रहा, चाहे मुगल काल हो, चाहे अंग्रेजों का ब्रिटिश काल हो और चाहे वर्तमान काल हो। पार्टी के वरिष्ठ नेता जो चुनाव में हार गए, स्टालिन ने कहा था कि सनातन डेंगू है, मलेरिया है, और सनातनियों को ऐसा जवाब मिला तो उनको होश उड़ गए, राजनीतिक करियर खराब है। तो जितने भी दल इस समय में देख रहा हूं, सबकी राजनीति केवल जाति धर्म पर और हिंदू मुसलमान पर मुझे केंद्रित दिखाई पड़ती है। उन मुद्दों पर चर्चा करते दिखाई कोई दल मुझे नहीं पड़ रहा है जो जनहित के मुद्दे हैं। अच्छा चाहे महंगाई हो। सुनील जी, ये बहुत माकूल आप बात कह रहे हैं, लेकिन मैं एक बात आपसे समझना चाह रहा हूं, चूंकि वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, ग्राउंड जीरो पर अक्सर रहते हैं, लोगों से मिलते हैं, समाज क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश की जमीन क्या कह रही है, लोग किस तरफ झुक रहे हैं, ये आप बखूबी हमारे दर्शकों को समझा सकते हैं। हम इन दोनों देखते हैं कि जो राजनेता हैं आज के समय में अलग अलग धर्मों की बात करते हैं, अलग अलग समाज की बात करते हैं, जातियों की बात करते हैं। लोग क्या कहते हैं, लोगों को अपने नेता कैसा चाहिए, एक समाज विशेष से ताल्लुक रखता हो या हमारी जाति से ताल्लुक रखता हो तभी हम वोट करेंगे, क्या विचारधारा है लोगों की, जरा ये समझिए। देखिए, पहले सभी सेवा भाव और मानवता दिखाई पड़ती थी, अब दिखाई पड़ती है कुश्ती कैसे हासिल की जाए, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, मैं दोनों को कटघरे में खड़ा कर रहा हूं। जनता को ऐसे माहौल में भेद, जनता भी विवश होकर के जो नेता कहते हैं वो करने के लिए मजबूर होती है। जनहित के मुद्दे जिनको जनता कभी पसंद करती थी, मैंने ऐसे नेताओं को भी देखा है कि सड़क पर विधानसभा के सामने लाठियां भी खाई है, राजनीति भी की है। लेकिन आज जब से सोशल मीडिया आ गया है, राजनेता भी अपने एसी से निकलना है, चाहे ट्विटर, फेसबुक, एक्स, अपनी बातों को जनता बीच में पहुंचा रहे हैं। जनता भी असमंजस की स्थिति में खड़ी है, चाहे उत्तर प्रदेश चाहे देश की हो, तो वो जाए तो किस तरफ जाए, कहीं गड्ढा कहीं कहीं। क्योंकि अब उत्तर प्रदेश का चुनाव नजदीक आ रहा है ऋषभ जी, इसलिए इस तरह से बयानबाजियां जरूर होंगी, सत्ता पक्ष से भी होगी, विपक्ष से भी होंगी। लेकिन मैं इस तरह के बयानों की दोनों निंदा कर रहा हूं, चाहे चोटी चोर के हो, चाहे खून के सौदागर हो या करेक्ट माउथ हो। बहुत मुद्दे हैं आप विपक्ष के पास में। ऐसा नहीं कोई सरकार आती है तो रामगंगा बहा देती है, सब राममय हो जाता है, ऐसा संभव कभी मैंने नहीं देखा है। हर सरकार प्रयास करती जनता मेरी कार्य से संतुष्ट हो, लेकिन सारे लोगों को संतुष्ट कर पाए ये असंभव है। हाँ, ये भी मानता हूँ कि भाजपा कार्यकाल में जनता योगी आदित्यनाथ दोबारा उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बने। 27 चुनाव आ रहा है, 27 चुनाव में अगर जनता वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यों से, नीतियों से और हिंदुत्ववाद, राष्ट्रवाद से संतुष्ट दिखाई पड़ेगी
तो 27 में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। और अगर नहीं संतुष्ट है तो जनता लाती भी है और विदाई भी करती है। ये आपने भी देखा होगा, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप एंकर हैं, और मैंने भी देखा है। जी जी सुनील जी, लेकिन अगर लास्ट लोकसभा चुनाव की हम बात करें तो उस दौरान जो उम्मीदें बीजेपी को थी वैसी उम्मीदें नहीं देखने को मिली बीजेपी को, और जनता को भी वैसी उम्मीदें नहीं देखने को मिली। हालांकि दोनों ही पार्टियां अपना दमखम दिखाने के लिए तत्पर हैं, और अभी 2027 में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर तैयारियां भी देखने को मिलती, लेकिन ये तैयारियां क्या बयानबाजियों से शुरू हो रही हैं? राजेश जी माइक म्यूट कर लीजिए, नॉइस आ रहा है थोड़ा। सुनील जी आपसे ही सवाल था। जी सर, जी मुझसे सवाल है। जी सर, मैं वापस से सवाल दोहराऊं? सुनील जी आपकी वॉइस कट रही है। सवाल कर रहे हैं क्या? सर मैं आपसे ही सवाल कर रहा हूं। हाँ, थोड़ा सा नेटवर्क। मैं वापस से सवाल दोहरा देता हूं सुनील जी, लेकिन मेरा सवाल ये था कि 2027 में चुनाव की तैयारियां पहले से शुरू हो जाती हैं, हम सब देखते हैं चुनाव। जी, लेकिन ये जो तैयारियां इस बार 2027 की हो रही हैं, ये क्या बयानबाजियों से शुरू हो रही हैं, और वो भी इस तरीके की बयानबाजियों से शुरू हो रही हैं जिनका कोई स्तर नहीं? देखिए ऋषभ जी, जब वरिष्ठ नेता को इस तरह बात, तो उसका प्रभाव जनता के ऊपर भी आता है। स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने एक ही बयान दिया था उत्तर प्रदेश विधानसभा में कि अयोध्या में परिंदा पर नहीं मार सकता। उन्होंने किसी से ये नहीं कहा था कि तुम जाके वहां ढांचा गिरा दो या ऐसा कोई काम कर दो। हमारे जो भी वरिष्ठ नेता हैं उनकी एक बात पूरा देश सुनता है, अंतरराष्ट्रीय स्तर सुनता है, लोग सुनते हैं। इसलिए ऐसे बयानों को सोच समझ के राजनेताओं को देना चाहिए। जैसे हम लोग टीवी डिबेट बैठे हैं, जो बोल रहे हैं हमारे दर्शक सुन रहे हैं, इसलिए हम लोग भी तौल नाप के उन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो वास्तव में जनहित के हैं, जन कल्याण के हैं, राष्ट्र हित में हैं। लेकिन 27 चुनाव में देखिए, अब चुनाव नजदीक आ रहा है, कैसे कैसे बयानबाजी होंगी, समाज में कैसे कैसे विमनस्ता फैलाई जाएगी, कम नहीं है। लेकिन सब चीज जो भी आप कह रहे थे, 27 के 24 के लोकसभा चुनाव में बहुत सी चीजें कमियां सरकार के वर्तमान सरकार में देखी और जनता ने भी देखी। क्योंकि लोकसभा का चुनाव, विधानसभा चुनाव जमीन आसमान का अंतर होता है। हमें मुख्यमंत्री कैसा चाहिए, प्रधानमंत्री कैसा चाहिए, दोनों में अंतर है। दूसरी बात, जो भाजपा ने बहुत बड़ी गलती की, मैं कह रहा हूँ, आरएसएस को किनारे करके कहीं कहीं पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए घातक सिद्ध हुआ। दोनों कहा भाजपा आगे निकल चुकी है। जो अपने जड़ को भूल जाता है, चाहे राजनेता हो, चाहे पार्टी हो, चाहे हम आप हो, वो निश्चित रूप से कहीं कहीं ठोकर खाता है। और जिस तरह से प्रत्याशियों का चुनाव किया गया भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में, मैंने 4 प्रत्याशियों को, आप डिबेट में कहा था कि 4 प्रत्याशी हार जाएंगे, इनकी लोकप्रियता है नहीं, अगर उनको आप टिकट दोगे तो निश्चित रूप से हार जाएंगे, और हार गए, चारों हार गए। मैंने 4, ठीक है सुनील जी, सोशल मीडिया से, ठीक है, स्थिति क्या उनकी है। ठीक है, ठीक है, मैं आऊंगा वापस से आपके पास। आलोक जी का मैं जरा रुक कर लेता हूं। आलोक जी, जो प्रवक्ता बोल रहे थे वो तो आपने सुना ही होगा। इसके अलावा जो बयान इन दिनों सुर्खियां बने हुए हैं वो भी माकूल पता है आपको, चाहे मुख्यमंत्री ने जो कहा हो, चाहे अखिलेश यादव ने जो कहा हो। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं, चूंकि राजनीतिक विश्लेषक हैं तो राजनीति के बारे में ज्यादा अच्छे से आप हमारे दर्शकों को बता पाएंगे। क्या राजनीति में शब्दों की मर्यादा लगातार दिनों दिन गिरती जा रही है? क्या चुनाव को एक वॉर के तौर पर देखे जाना लगा है? अभी जैसा कि सुनील जी जिक्र कर रहे थे कि एक वक्त था जब पक्ष और विपक्ष के नेता साथ में कैंटीन में बैठकर समोसा खाते थे, चाय पीते थे, और उसके बाद वापस से वो एक दूसरे से कटाक्ष करते थे, लेकिन शब्दों की मर्यादा में रहकर। लेकिन अभी तो ऐसी वैमनस्यता फैल चुकी है कि एक दूसरे को, दोनों ही दल के जो नेता कार्यकर्ता हैं वो एक दूसरे को दुश्मन मान बैठते हैं, और ये दुश्मनी के तीर चलाते हैं शब्दों से। क्योंकि ये जो बयान इन दोनों देखने को मिल रहे हैं, क्या शब्दों की मर्यादा बिल्कुल डाउन हो चुकी है? जी ऋषभ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि शब्दों की जो मर्यादा है वो बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। और जो आप देख रहे हैं कि जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, चाहे पक्ष से, सत्तारूढ़ पक्ष से आए, चाहे विपक्ष से आए, दोनों ही बहुत ही कटाक्ष हैं। और ऐसी स्थिति में आप ये देखिए कि अगर पृष्ठभूमि पे जाएं तो आप देखते हैं कि जिस तरीके से स्टेटमेंट्स होते हैं जो एक बड़ा नेता देता है, मुख्यमंत्री के स्तर का देता है, वो एक प्रकार का फिजा बनाता है, एक प्रकार का परसेप्शन बनाता है।
आप देख रहे हैं कि 2027 के चुनाव आने वाले हैं। इसमें अब ये परसेप्शन बनाया जा रहा है, ये एक पेंसिलिन इंजेक्शन का काम कर रहा है कि कौन सा एक स्टेटमेंट होगा। जैसे कि अभी हम वरिष्ठ पत्रकार सुनील भाई ने बताया, बिल्कुल सही बात कही कि मुख्यमंत्री ने एक मुलायम सिंह जी ने केवल एक स्टेटमेंट दिया था कि अयोध्या में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, और उस स्टेटमेंट के बाद आपने देखा कि बीजेपी ने काफी राइज किया। इसी तरीके से अगर करप्शन को दिखाना है कि विपक्ष में करप्शन है, उस चीज को दिखाना है, तो इस बात को टोटी चोर जैसे स्टेटमेंट को जो है लाया जा रहा है सामने। और इसके बाद भी आपने देखा कि जिस तरीके से बताया जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि भाई इस आलोक जी आपकी आवाज स्टॉप हो गई है, विजुअल स्टॉप हो गया आलोक जी। आलोक जी कुछ तकनीकी समस्या है, चलिए उसे दुरुस्त करके जल्दी से मैं आलोक जी का मैं रुख करूंगा। तब तक डीपी जी का मैं रुख कर लेता हूं। डीपी जी अभी ये जो बयान इन दिनों चल रहे हैं, डीपी जी सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूँ, बोलिए ऋषभ जी। डीपी जी अभी आपने सुशील जी को भी सुना वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, और वो भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि इन दिनों जो शब्दों की मर्यादा है वो इतनी ज्यादा तार तार हो चुकी है। एक वक्त था जब पक्ष और विपक्ष के नेता साथ में बैठकर चाय पिया करते थे, लेकिन अभी तो पक्ष और विपक्ष के नेता एक दूसरे को दुश्मन मान बैठते हैं। एक वक्त था पुराने नेता कहते थे कि अब मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं हो सकता। अभी तो मनभेद के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता अखिलेश यादव के बयानों से, लगता है। जी देखिए, जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं ऋषभ जी, जितनी कटुता आज के समय आ चुकी है। आलोक जी मैं बहुत जल्दी आपके पास आ रहा हूँ, कुछ तकनीकी समस्या थी, आवाज नहीं आ रही थी। मैं सवाल डीपी जी से कर रहा हूँ। डीपी जी बात रखिए। जी हाँ, तो ऋषभ जी मैं कह रहा था कि सुनील जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, लगभग 4 दशकों का इन्होंने राजनीति देखी है उत्तर प्रदेश की। और देखिए, जब से नरेंद्र मोदी जी केंद्र में सरकार में आए हैं, तब से उन्होंने जो परंपरा शुरू की है भाषा की, चाहे बोल बहुत ही नकारात्मक रही है। वो हमेशा ये लोग भाजपा के लोग, चाहे नरेंद्र मोदी जी रहे हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, या इनके अन्य नेता हो, अनुराग ठाकुर के देख लीजिए, इनके दिल्ली में जो इस समय प्रवेश वर्मा, इनकी देख लीजिए, मतलब इन्होंने बिल्कुल राजनीति की ऐसी की तैसी कर दी है। समाजवादी लोग हमेशा से ही उचित भाषा का प्रयोग करते हैं। कभी भी देखिए, अभी भी हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कोई इनको जो है डायरेक्ट नहीं कुछ कहा है, लेकिन जब बातें हद से ज्यादा हो जाती है तो कुछ न कुछ तो कहना पड़ता है। और निश्चित रूप से अगर ये पत्थर मारेंगे तो हम लोग भी ईंट का जवाब पत्थर से ही देंगे, समझ लीजिए। चलिए ठीक है, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे आप, लेकिन शब्दों की मर्यादा होना बहुत ज्यादा जरूरी है राजनीति में। आलोक जी बात आपकी अधूरी रह गई थी और हम शब्दों की मर्यादा की बात कर रहे थे। देखिए, अब जहां शब्द है वो शब्द का अर्थ ये होता है कि आप किस तरीके से अपने चुनाव को, रणनीति को बनाना चाहते हैं, किस तरीके से उसको धरातल पे उतारना चाहते हैं। क्योंकि आज की तारीख में आप विकास के नाम पे अगर आप जाते हैं, अपने कार्यों को सुनाते हैं, तो वो धरातल जो हमारे पास जो जनता है, जो ननकऊ है, जो गांव में बैठे हैं, जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है, वहां तक पहुंचना, रजाक तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो रहा है, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे सत्ता की हो, चाहे विपक्ष की हो। ऐसे में इस तरीके की भाषा और इस तरीके के मुद्दे को प्राथमिकता दी जाने लगी है कि जो हमारे 60% से 70% तक जो वोटर्स हैं, उन तक आप पेंट्रेट कर जाएं, उन तक आप पहुंच जाएं, और उनकी जो भावनाएं हैं उन तक आप पहुंच जाएं और अपने पक्ष में वोटिंग करा सकें। इसलिए आप देख रहे हैं कि जो जिस तरीके के जनहित के मुद्दे होते हैं, वो आज के चाहे कोई भी चुनाव हो, चाहे लोकसभा का हो, चाहे विधानसभा का हो, वो जो है गायब रहते हैं। और जो लोकल्स मुद्दे हैं, या जिस तरीके का जाति के आधार पे हो, या धर्म के आधार पे हो, या भ्रष्टाचार को भी अगर उजागर करना है या कहना है, उसको आगे पहुंचाना है, तो इस तरीके की शब्दावली यूज की जा रही है, जिससे आम जनता, आम वोटर जो गांव के अंदर बैठा हुआ है, वो उससे प्रभावित हो सके। और इसलिए आप देख रहे हैं कि ये पॉलिटिकल बयान दोनों तरफ से लगातार चलते रहते हैं। लेकिन अब देखने वाली बात है कि जो हमारा जो वोटर्स है वो कितना सजग है, पॉलिटिकली कितना एजुकेट हो चुका है। अच्छा आलोक जी देखिए, ये इस तरीके के बयान, और हो सकता है कि जैसे जैसे चुनाव की डेट नजदीक आएगी, मुझे और भी ऐसे हमें बयान देखने को और सुनने को मिलेंगे।
लेकिन मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं, ये बयान जो दिए जाते हैं ये बड़े नेताओं की तरफ से कहीं ना कहीं मैसेज होता है अपने कार्यकर्ताओं को कि किस वे में इस बार की राजनीति या किस वे में इस बार का चुनाव हमें तय करना है। तो क्या ये बयान मूड डिसाइड करने में सहायक होते हैं कि जनता का मूड डिसाइड किया जाएगा कि अपनी फेवर में वोटिंग कैसे हो, ये असर डालते हैं ऐसे बयान? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप देखें प्रदेश के अंदर दो ही पार्टी हैं, एक सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी है और विपक्ष में जो है आपके पास सपा पार्टी है। इन दोनों के बीच में जो प्रतिद्वंदी चल रहा है तो उसमें जो शीर्ष नेता हैं उन्हीं पे आपस में अटैक किया जा रहा है। इस अटैक के बाद आप देखेंगे कि इसका जो इफेक्ट्स होते हैं, क्योंकि जो हमारी जनता है, जो वोटर्स है, वो इन्हीं से प्रभावित है। वो वहां पे यहाँ पे मुख्यमंत्री का चेहरा जो है पक्ष में जो है योगी आदित्यनाथ होंगे और विपक्ष में जो है आपके अखिलेश जी होंगे। इन दोनों के ऊपर जो भी कटाक्ष हो रहा है एक दूसरे के द्वारा, उसका प्रभाव जनता के ऊपर कैसे पड़ रहा है या जो उनके जो वोटर्स हैं उनके ऊपर कैसा पड़ रहा है, इस बात पे जो राजनीतिक चुनाव है उत्तर प्रदेश का वो अब निर्भर करने जा रहा है। क्योंकि आपने देखा कि एक समय के बाद जो है जाति से ऊपर उठ चुका है और वो धर्म के नाम पे या थोड़ा सा और हिंदुत्व के नाम पे जो है चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़े जा रहे हैं। ऐसे में जो है अब बड़े नेता जो आपस में लड़ रहे हैं, जो अपने एक दूसरे को परसेप्शन बना रहे हैं, वही राजनीतिक आपको नीचे दिखाई देगा। लेकिन अगर इसके उत्तर, इसके जो रिजल्ट्स है वो अलग आते हैं तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि इस प्रकार के स्टेटमेंट में कमी आएगी। अगर इससे फायदा हुआ आलोक जी, अगर हम शिक्षा का स्तर हम देखें उत्तर प्रदेश में काफी बड़ा है, युवाओं में जागरूकता की अगर हम बात करें तो वो काफी ज्यादा बूस्टअप हुआ है। तो अब ऐसे में ये बयान क्या असर डालेंगे? क्योंकि आज का जो युवा है, चूंकि हमारा देश तो युवाओं का देश है और युवा को पता है कि मुझे किसे वोट देना है, काम वाले नेता को वोट देना है या फिर सिर्फ नाम वाले नेता को वोट देना है, तो ये भी काफी ज्यादा मैटर करता है। ये बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन जब आप धरातल पे उतरेंगे तो उस समय जो वोटर्स होते हैं वो उसका ध्यान कुछ और फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि उनको वहीं पे रहना है। वो जो क्षेत्रीय राजनीति होती है, जो स्थानीय राजनीति होती है, उस पे भी उनको बड़ा ध्यान देना पड़ता है, जो कि जाति और धर्म के आधार पे जो है होता है। क्योंकि आप देखते हैं जितने भी सोशल रिफॉर्म्स होते हैं उसके इफेक्ट्स जो है आम जनता तक पहुंचने में बड़ा टाइम लगता है और वो दिखाई नहीं देते। फॉर एग्जाम्पल आपसे कहीं एक अच्छी सड़क बनी तो वो सबके लिए बनी है, यानी कि आप कोई भी आदमी उस पर चलेगा और उस पर करेगा, तो उससे आप किसके पक्ष में विपक्ष में आप वोट डालने जा रहे हैं इस बात पर निर्भर नहीं करता है। पानी आ रहा है तो सबको पानी मिल रहा है, कोई योजनाएं आ रही तो सबको योजनाएं मिल रही हैं। तो ऐसे में जो है डिसाइड करना जनता के द्वारा, इतना आपने कहा पढ़े लिखे बहुत अच्छे हैं, लेकिन पॉलिटिकल लिटरेट होना ये एक बड़ी बात है कि आप पॉलिटिकली कैसे सोचते हैं कि कौन ठीक है कौन नहीं है। ये बात जो है परसेप्शन पे, अभी भी हिंदुस्तान के आम चुनाव परसेप्शन पे ही लड़े जाते हैं। और इसलिए ये कहना कि हमारे वो जो वोटर्स हैं वो पढ़ लिख गए हैं, ग्रेजुएट हो गए हैं, शैक्षिक हो गए हैं, लेकिन क्या वो पॉलिटिकली लिटरेट हुए हैं, ये कहना अभी मुश्किल होगा। बड़ी माकूल आप बात कह रहे हैं कि पढ़ा लिखा होना और पॉलिटिकली लिटरेट होना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। कि राजनीति को किस तरीके से आप देखते हैं, एक अपने कैंडिडेट को, अपने प्रत्याशी को, अपने नेता को किस तरीके से देखते हैं और किस आधार पर वोट देते हैं, यह भी बड़ा मायने रखता है। मैं जल्दी से बाकी मेहमानों से लास्ट कमेंट ले लेता हूं। शुरू में विवेक जी से करता हूं। विवेक जी, शब्दों की मर्यादा की भी बात हो रही थी, अभी आलोक जी भी कह रहे थे कि ठीक है बयानबाजी चलती रहेगी अपनी जगह, लेकिन शब्दों में मर्यादा होना भी चाहिए। और ये बयान अब उतना ज्यादा असर नहीं डालेंगे आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में, क्योंकि जनता अवेयर है। जिस नेता ने काम किया होगा उस नेता को वोट मिलेगा, उस पार्टी को वोट मिलेगा। विवेक जी। देखिए ऋषभ जी, अगर अखिलेश जी ने काम किया होता और जनता उनके काम को पसंद कर रही होती तो लगातार उनको 2 बार हार का मुंह न दिखाते प्रदेश में। ये तो तय है कि जनता ने उनको रिजेक्ट किया है। और रही सही कसर उनके पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से एलाट बंगले के वापसी में जो दिक्कतें आई, जो चीजें निकल के आए, उससे उनकी एक इमेज बनी कि उनके बंगले में टोपियां चोरी हुई, तो वापस कराने में नाकामयाब रहे सुरक्षित तरीके से। तो चीजें रिकॉर्ड में है। आप लाख कीजिए, चिल्लाइए, हमें गाली दीजिए, बोलने ना दीजिए, लेकिन वो आपके रिकॉर्ड में छपा है वो चीजें, कभी नहीं निकलेंगी आपके। अब आप
उसके प्रत्युत्तर में सीएम को करेक्ट माउथ बताइए, कुछ भी भाषा प्रयोग करिए, तो आपका खुद का विवेक है कि आप उस पद पे रह चुके, उस पद का क्या बताते लोगों को फिर रहे हैं। और ये जो आप भाषा प्रयोग कर रहे हैं, आप उसमें बृहस्पति को भी खींच रहे हैं। महाकाल के प्रसाद को क्या सम्मान है सबको मालूम है। गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर है। मैं बार बार कह रहा हूं कि एक सनातन धर्म के ध्वजावाहक के ऊपर आप जिस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, आप करोड़ों करोड़ सनातनियों को नाराज कर रहे हैं। और उसके बाद आप किस मुंह से सनातनियों का आशीर्वाद चाहते हैं? आप देख लीजिए, सनातनी एकजुट हो गए तो पश्चिम बंगाल में क्या हो गया। आप उस चीज को आप अपेक्षा जिस कर रहे हैं, वो चीजें आपको कितना नीचे लेके जाएंगे भी आपको इसका अंदाजा नहीं है। हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि साहब वो उनको महिमा मंडित करे रहे, हमारी क्या हैसियत है उनको महिमा मंडित करें भाई। वो गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर हैं, उनको हम लोग साष्टांग दंडवत करते, जो उनके महत्व के बारे में जानते हैं उनको चरण भी नहीं स्पर्श करते, दूर से उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। ठीक है, तभी उनके बारे में आप जानिए पहले वो क्या है। ठीक है, लास्ट कमेंट जल्दी से मैं, राजेश जी आपकी तरफ से, उत्तर प्रदेश में जब भी चुनाव होते हैं, राजेश जी सुन पा रहे हैं? लगता है कुछ तकनीकी समस्या है, राजेश जी से संपर्क नहीं हो पा रहा। डीपी जी सुन पा रहे हैं? डीपी जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? ठीक है, लास्ट कमेंट सुनील जी से मैं ले लेता हूं। सुनील जी, शब्दों की मर्यादा एक अलग बात है, लेकिन ये जो अभी कश्मकश की स्थिति चल रही है, ये अभी से ही तैयारियां दिखाई देती हैं 2027 विधानसभा चुनाव की। लेकिन ये तैयारियां क्या इन जुमलों से, इन शब्दों से शुरू हो रही है? देखिए ऋषभ जी, मैंने पहले ही कहा था कि हमारे जो वरिष्ठ नेता बोलते हैं, उनकी वाणी का, उनके शब्दों का जनता के ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ता है। और ये भी कहा गया कि बातन हाथी पाई, बातन हाथी पाओ। शरीर में सबसे बड़ा महत्व जीभ का हो, जिब्या का होता है और वाणी का होता है। अगर उसमें कहीं गड़बड़ी होती है तो व्यक्तिगत नुकसान भी होता है, सामाजिक नुकसान भी होता है। जैसे योगी जी ने कहा अपने बयान में कि हमने तो टोटियां लगाई, टोटी लोग तोड़ ले गए। मेरा सुझाव था कि अखिलेश जी को कहना चाहिए था कि टोटियां तो आपने बहुत बढ़िया लगाई, लेकिन टंकियां गायब हो गई, ज्यादा ठीक था। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो बयान दिया उन्होंने वो तो काफी कष्टदायी, करेक्ट माउथ, ऐसा उनको भी नहीं कहना चाहिए। आप उत्तर प्रदेश के एक वरिष्ठ मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और योगी जी भी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। इस तरह के शब्दों का प्रयोग एक दूसरे के प्रति नहीं करना चाहिए। आप सरकार की कमियों को चोरी होने का आरोप उनको दिल पे चोट दे गया अखिलेश जी। टोटी चोरी होने की जो बात है वो उनको दिल पे चोट करती है। अब भाई जो किए हो तो उसका तो दर्द तो होगा ही होगा। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री को इतना बड़ा आरोप लगाना ये भी तो सही नहीं होता ना विवेक जी। अब वो भी आरोप लगा रहे हैं मुख्यमंत्री, तो यही कहीं ना कहीं स्थिति बन जाती है। इशारा तो उनका किस तरफ रहता है ये तो आप भी जानते हैं, ये तो तमाम पैनलिस्ट जान रहे हैं, जनता भी जान रही है कि किसकी तरफ आरोप लगा रहे हैं। ऋषभ जी वहां निकाल रहे हैं, ऋषभ जी वहां निकाल रहे, वो आरोप नहीं है, वो लिखा पढ़ी में है। आलोक जी लास्ट कमेंट, आलोक जी लास्ट। आरोप नहीं, वो लिखा पढ़ी में है, आरोप नहीं है। ठीक है, राजनीतिक आरोप नहीं, वो अंदर निकाल है जो है चीज। आलोक जी लास्ट कमेंट। ऋषभ जी देखिए, इस तरीके की भाषा या इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे। ये एक पॉलिटिकल एजेंडा के रूप में इस चीजों को यूज किया जाएगा। देखने वाली की बात है कि किसकी इमेज, क्योंकि बड़े नेता हैं, किसकी इमेज टॉर्निश होती है, यानी किसकी इमेज पे जो है इस पे अटैक होता है, या जनता किसकी इमेज को किस तरीके से लेती है, वो देखने वाली बात है। और ये हम लोग के लिए एज ए सिफ्लोलॉजिस्ट के लिए ये अच्छी बात है कि 2027 के जब चुनाव होंगे, रिजल्ट आएंगे, तो हम देखेंगे कि जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिए गए हैं क्या उसका जनता पे असर पड़ता है। अगर पड़ता है तो कितना पड़ता है, ताकि आगे जो चुनाव आ रहे हैं उसमें भी इस तरीके की भाषा, इस तरीके की मर्यादा, इस तरीके के स्टेटमेंट्स दिए जाएं। लेकिन बेहतर ये है कि होना नहीं चाहिए, लेकिन अब हो रहा है, इस तरीके का समाज बन चुका है। आलोक जी, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, वक्त बीतेगा, वैसे वैसे और तीखे बयान देखने को हमें मिलेंगे। लेकिन इन बयानों से किसकी इमेज
पॉलिश होगी, किसकी इमेज वैनिश होगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए और अपने तर्क रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम बात कर रहे थे बयानों की। बयाने जो चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, 2027 में विधानसभा चुनाव है, लेकिन कभी टॉटी तो कभी वनस्पति को लेकर नेता एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं। अब ये कटाक्ष काफी ज्यादा कई बार चुभ भी जाते हैं, जिस वजह से पलटवार भी होता है। मुख्यमंत्री का बयान और पूर्व मुख्यमंत्री का बयान, इन दोनों उत्तर प्रदेश की सियासत में चर्चा का विषय बनी हुई है। लेकिन ये बयान 2027 में जनता पर कितना असर डालते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।